नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। और ऐसे में कुदरत की मार झेल रहे किसानों को अब सरकार से ही आखिरी उम्मीद है कि सरकार उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दे। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की सबसे ज्यादा मार प्रदेश के किसानों को पड़ी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में हो रही बारिश से एक तरफ जहां खेतों में खड़ी फसलें गिर गई, तो वहीं ओलावृष्टि ने उन फसलों को पूरी तरह से चौपट कर दिया। लेकिन अभी भी किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर शामिल है। इसके अलावा कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें कोरिया, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव शामिल है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है उनमें गेहूं, धान, चना, टमाटर, हरी सब्जियां, पपीता और केला शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके कारण राजस्थान के ऊपर प्रेरित चक्रवाती परिसंरचना बना है। दोनों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ को बंगाल की खाड़ी से भरपूर नमी मिल रही है, इसीलिए यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, और अगर ऐसे ही बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं के.एस. चौहान, प्रवक्ता बीजेपी से, सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, शैलेश यादव, किसान नेता गुरुदत्त मिश्रा, मौसम विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। शैलेश यादव जी से जानते हैं कि कितना नुकसान फिलहाल दिख रहा है। शैलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों को इससे कितना नुकसान हुआ है? कौन सी ऐसी फसलें थी जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं? मैडम, किसान आज की तारीख में इतना परेशान है, जो किसान अपने कंधों पे हल लेके चलता है और देश की समस्याओं को सुलझाता है, पर आज सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसानों की समस्याओं का हल किसी के पास नहीं है। कुदरत की मार किसानों पे इतनी बुरी पड़ी है कि सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। 70 से 80% का नुकसान हुआ है, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किसानों की बात करती है सिर्फ वोट बैंक के लिए, किसानों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। किसानों को सिर्फ ये कर्ज में डुबो रहे हैं, किसानों को कभी कर्ज से उबारने की बात नहीं करते हैं, किसानों के नुकसान की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं हम बीमा देंगे, फिर बीमा कंपनी कहती है कि अभी हम इसका सर्वे कराएंगे, और इतने मतलब नियम कायदे कानून बना देते हैं, लेकिन वोट के लिए इनके पास कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। किसानों के लिए ही क्यों नियम बनाए जाते हैं? किसान जब इतना गरीब है, किसानों ने देश के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी जिंदगी दे दी है जी, पर ये लोग किसानों के लिए बिल्कुल भी किसानों पे ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ राजनीति बना के रखी है, किसानों को राजनीति का मुद्दा बना के रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है शैलेश जी, आप कह रहे हैं कि 70% फसल जो है वो खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। हमारे साथ गुरुदत्त जी भी जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। गुरुदत्त जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, इस तरह का मौसम कब तक रह सकता है और कितना नुकसान आने वाले दिनों में अगर फसलें नहीं काटी जाती हैं तो उन्हें होगा? लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 4-5 दिन से लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या पूर्वोत्तर इलाका हो, ये चूंकि हिमालय रीजन में पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक पर एक आ रहे हैं। लगातार ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअली नहीं आते, खासकर मार्च में, लेकिन अभी ज्यादा आ रहे हैं। और उसका प्रभाव चूंकि हम सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, तो एक अभी वर्तमान में एक द्रोणिका बनी हुई है, चक्रवाती हवाओं का घेरा राजस्थान से पश्चिम मध्य प्रदेश होके छत्तीसगढ़ होके बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कल तक इसका प्रभाव व्यापक रूप से मिलेगा और 21 तारीख से छत्तीसगढ़ में इसमें कमी हो जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 21 तारीख से पश्चिम मध्य प्रदेश में तो सूखा हो जाएगा,
और पूरी मध्य प्रदेश में ही प्रभाव 22 तारीख से कम हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कल तक कोई राहत नहीं, कल के बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में राहत होगी। इस बीच ओले भी गिरे हैं, कहीं बिजली गिरने की भी है, और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर हवाएं चलने से फसलों को नुकसान तो अमूमन तौर पर हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। बिल्कुल, एक बड़ा नुकसान हो रहा है और हो भी चुका है। सत्य प्रकाश जी, अब जवाब और उम्मीदें आपसे ही हैं। क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं किसान आपसे, क्योंकि जिस तरह से 70% जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, ओले गिरने से और ज्यादा नुकसान ही बढ़ चुका है, किस तरह से किसानों को मदद दी जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार जो किसान हितैषी सरकार है, ये सबको मालूम है। जितना समर्थन मूल्य यहाँ मिल रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा हो। तो ये किसान हितैषी सरकार है, मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र है, इसलिए उनको मालूम है किसानों की पीड़ा क्या है। कि जो फसलें बर्बाद हुई है, हमारे कृषि मंत्री जी की उस पर नजर है, हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके सीधा आदेश है। देखिए, पिछली बार भी जब एक बार सूखा पड़ा था, बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान हुआ था, उस समय भी 9,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया। तो हमारी सरकार अभी भी नजर बनाए हुए है, और तमाम जो प्रशासन है, कलेक्ट्रेट जो जिला प्रशासन, नहीं, लेकिन फिर भी किसान खुश नहीं है। नहीं, मैं वही बोला ना। नहीं, अब देखिए यहाँ पे शैलेश भाई बैठे, वो कैसे ये सब बातें बोल रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, मगर हमारे पास जो रिपोर्ट आती है किसान पूरे खुश है। 2800 रुपए समर्थन कौन से प्रदेश में मिल रहा है? आप भारत देश के किसी भी प्रदेश की बता दीजिए, 2800 रुपए का समर्थन मिल रहा है, और समर्थन मूल्य मिलने के बाद, लेकिन वाकई किसानों को इसका लाभ हो रहा है। आपकी योजनाएं तो बेहतर है, बेहतरीन योजनाएं हैं आपकी। आप कोविड के दौरान, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना, कोविड के दौरान में ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बुरा मतलब डिस्टर्ब हुआ था, मगर छत्तीसगढ़ में बात की है तो दुगने बिके थे। तो ये क्या दिखा था? और किसान गांव में ज्यादा ऑटोमोबाइल बिके थे, तो ये क्या दिखा रहा था कि हमारे तो ये कौन से किसान होते जो परेशानी रहते हैं हमेशा? वो जो नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे सरकार में कोई नहीं। ये 15 साल की जो सरकार थी उस समय होते थे, उस समय 15,000 किसानों ने कर्ज माफी, कर्ज के नाम पे आत्महत्या की थी, मगर हमारी सरकार आते ही कर्ज माफी की, सबसे बड़ी बात। उसके बाद समर्थन मूल्य दिए, 6 वनोपज की खरीदी होती थी, हमने 65 किया। हमने मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू कर रखी। नहीं, योजनाएं आपकी बेहतरीन है, लेकिन अगर वो धरातल पर नहीं पहुंचेगी सत्य प्रकाश जी, और अगर किसान धरातल पर दिख रही है, धरातल पर दिख रही है, इसलिए यहाँ की जीडीपी ग्रोथ करी, इसलिए हमें बेरोजगारी दर कम दिखाता है। क्यों दिखा रहा है? इसलिए दिखा रहा है, योजनाओं का असर दिख रहा है, इसलिए दिखा रहा है। और हमारी सरकार अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ शैलेश भाई बैठे हुए हैं, कि हमारी सरकार की पूरे मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और पूरे जिला प्रशासन को आदेश दिया हुआ है, जैसे बारिश रुकेगी उसके बाद इसका सर्वे होगा, और सबको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है, कहां पर खामी है, कमी है, किसान क्यों परेशान है? जी गीतू जी, हमारा किसान जो है वो हैंड टू माउथ वाली स्थिति में रहता है, रोज कमाना रोज खाने वाली स्थिति में रहता है। ये मैं मानता हूं कि 2800 रुपए धान का रेट है, लेकिन उसमें जो राजीव गांधी न्याय योजना का जो डिफरेंसेस है वो हमारे को किस्तों में मिलता है, वो अगले साल तक भी जाता है किसानों को, लेकिन वो एट ए टाइम नहीं मिलता जो जिस समय वो बेचा गया है धान। तो तब किसान की हालत ठीक होती, आर्थिक स्थिति ठीक होती, और अभी वो संभालने के लिए वो उसके पास पैसा काम आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 सालों में आप बजट देख लीजिए, पिछले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से इन्होंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया है जिसमें अपन गोडाउन बना सके, जिसमें हम एक्स्ट्रा बीमा इसमें करवा सके। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसका लाभ सभी किसानों को नहीं दिलवा पा रही है राज्य सरकार। उनको एक कानून बनाना चाहिए था कि अगर कोई जितने भी पंजीकृत हमारे किसान हैं उनको प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ उठाया जाए, उनके पैसे उसमें से काटे जाएं। जरूरी है, क्योंकि किसान जागरूक नहीं रहता है, किसान वही बीमा लेता है। यानी के.एस. चौहान जी, आप कह रहे हैं जो केंद्र की किसान के लिए बीमा योजना है वो शायद छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई है, या फिर उसके लिए जो पंजीकरण है वो नहीं कराए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि माना जाए राज्य सरकार की तरफ से तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन केंद्र की तरफ से जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मुख्य चीज और थी गीतू जी, जो यहाँ पर कोताही बरतती है। पिछले सालों में भी हम जो देखे हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा ओलावृष्टि हो रही है या बेमौसम बरसात हो रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है।
इनकी सर्वेयर की टीम जो होती है वो बहुत लेट पहुंचती है, और वो लेट नहीं, उसी मुद्दे पे मैं बात करना चाह रही हूँ जी। शैलेश जी से मैं जानना चाहूंगी बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है, ये ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। और ये बीमा देना नहीं चाहते हैं, इस वजह से सर्वेयर को जानबूझ ठीक के है। लेट भेजा जाता है और टीम गठित नहीं की जाती है। एसडीआरएफ की टीम का एक्टिव कुछ नहीं है आपके पिछले 4 साल के। ठीक है सर। शैलेश जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ फिलहाल जिस तरह से नुकसान अभी फसलों को हुआ है, क्योंकि ये भी एक समय होता है, रबी और खरीफ की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, ऐसे में कब तक आपको मुआवजा चाहिए, कब तक आप चाहते हैं कि, क्योंकि एक बड़ा नुकसान आप लोगों को हो चुका है, किसान परेशान है, उसे दूसरी फसल भी उगानी है और कहीं ना कहीं जो लोन लिया है उसे भी चुकाना है, तो कब तक आप चाहते हैं सर्वे हो? सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैडम, जो सरकार चला रहा है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे स्टेटों में, चाहे कोई भी सरकार किसी भी स्टेट की हो, जैसे उन लोगों की तनख्वाहें समय पे मिलती है, सरकारी कर्मचारी को हर तनख्वाह समय पे मिल जाती है। यदि नुकसान हुआ है तो अगर दिल्ली से, केंद्र से अगर प्रधानमंत्री की योजना आई है तो वहां से भी एक सर्वे टीम होनी चाहिए जो यहाँ पे उसको मॉनिटरिंग करे। इन लोगों के भी सांसद देते हैं, इनके भी विधायक होते हैं, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में भिजवाएं। लेकिन शैलेश जी, बीमा तो हुआ ही नहीं है। अरे बीमा इन लोग कह रहे हैं ना कि नहीं, इनका कहना है कि हमने बीमा करवाया है। जब इनने बीमा करवाया है, इनकी योजना है, तो इन लोगों की योजना से ये बीमा कंपनी को क्यों नहीं बोलते कि समय पे पैसा दिया जाए? सर्वे के नाम पे 6-6 महीने 8-8 महीने निकल जाते हैं, साल भर निकल जाता है कई बार। तो अगली फसल के लिए हमको पैसा चाहिए। प्याज के ऊपर जीएसटी लग रही है, फसल पे जीएसटी लग रही है, डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान तो वैसे ही परेशान है। ठीक है, और ये लोग समय पे समय दिए जा रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब क्या किस तरह से मदद की जा सकती है किसानों को? क्या जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि साल भर लग जाता है, उन्हें उनका पैसा नहीं मिलता या वो रकम नहीं मिलती जी, तो कैसे अब इस समस्या से निपटे? नहीं, मैं शैलेश भाई की बात से समर्थन नहीं करता हूं। देखिए, पिछली बार भी जब मैं अभी आपको बताता, पिछली बार इतना समय नहीं लगा था, 1 से 2 महीने के अंदर सबको भुगतान हो गया था। तो बड़ी बात ही मैं बताना चाहूँ। और मैं एक चीज जीतू जी, देखिए मैं यहाँ पे चौहान जी बैठे हुए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसान हमारे अन्नदाता है, उसमें मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहूँ। यही हमारे नहीं, बिल्कुल मुद्दा ऐसा है जिसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए इस पर। मैंने आपको की बात की, मैंने अभी भुगतान की बात की, मगर चौहान जी पर जैसे आप गए, उन्होंने कैसे 4 साल ये 15 साल ये गिरा दिया। सत्य प्रकाश जी, गिरा लगूंगा तो मैं भी गिरा लगूंगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक मिनट, एक बात बोलो, इन्होंने 5 साल में 56,000 करोड़ के साथ भुगतान किया था, हमने अभी 1,10,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ से, सॉरी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया। ये हमारी सरकार दिखा रही है। अगर मैं ऐसे राजनीति कर लो, 2100 रुपए समर्थन, 300 रुपए बोनस, ये वादा था, हमने 250 रुपए दिया। नहीं, सत्य प्रकाश जी, के एस चौहान जी कह रहे हैं केंद्र की जो बीमा योजना है, ठीक है सत्य प्रकाश जी, के एस चौहान जी कह रहे हैं केंद्र की जो बीमा योजना है जो कि हर जगह लागू की जा रही है, क्या वो यहाँ पर की गई थी जिससे कि उन्हें केंद्र की तरफ से भी कुछ पैसे मिल सके? वो यहाँ पे लागू, पिछली बार भी बीमा कंपनियों के द्वारा भी भुगतान किया गया था और हमारी जो सरकार उसने भुगतान किया था, आरबीसी के माध्यम से जो फंड मिलता है उससे भुगतान किया गया था। ये चौहान जी का अगर चलिए फिर ठीक है, अरे यहाँ पे ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं 12 बोल रहा हूँ, चौहान जी यहाँ बैठ के, एक किसान नेता यहाँ बैठे हुए, किसान पुत्र यहाँ बैठे हुए, उनके सामने राजनीति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत किसान नेता थी। अरे ये वही है बीजेपी वाले, तो आप इनको पेपर दीजिए, पेपर बोल रहे हैं, चढ़ा दिए, गाड़ियां चढ़ा दिए। सत्य प्रकाश जी, शैलेश जी से समझ लेते हैं, वो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। शैलेश जी बताइए। मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर ऐसे आपस में लड़ोगे तो किसानों की समस्या का हल नहीं निकलेगा। 100 बके पे एक लिखा भारी पड़ता है। आप सारे पेपर, मैंने शुरुआत में ही भुगतान की बात की, मुआवजे की बात की, मैं कोई राजनीति नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी ठीक है, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, शैलेश जी बता रहे हैं कैसे होगा। शैलेश जी, जिस तरह से अभी बताया सत्य प्रकाश जी ने कि पिछले 1-2 महीने में जो नुकसान हुआ था पहले, उसकी भरपाई समय से हो गई थी, क्या ऐसा हुआ था? मैडम, कुछ किसानों तक कहते हैं ना कि सही चीज समय पे पहुंच जाती है, लेकिन क्या होता है, जैसे अपन वोट डालने जाते हैं, एक ही दिन के अंदर पूरे जिले के अंदर गांव से लेके मतलब एक सिरे से लेके ऊपर के सिरे तक पूरे वोट डालते हैं। वैसे ही सर्वे भी होना चाहिए
एक दिन के अंदर अगर सर्वे टीम पहुंचे नीचे तक, ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक, तो किसान को एक ही दिन में फायदा होगा। लेकिन ये एक दिन का फायदा कई बार महीनों में, महीने से 6 महीने में और साल भर हो जाते हैं। तो ये जो ढीलापन है, ये ढीलेपन को टाइट करना पड़ेगा। इनको अपनी तनख्वाह के अनुसार, जैसे ये लोग, इनको तनख्वाह मिलती है, बजट मिलता है समय पे, वैसे किसानों को अगर समय पे पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो अगली फसल के लिए पैसा कहां से लाएगा? फिर वो कर्ज में डूबेगा, और यही कर्ज धीरे धीरे करते करते इनका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि कई किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं बेचारे, और फिर उन किसानों को ही दोष दिया जाता है। बल्कि गलतियां पूरी सरकारों की होती हैं। जब सरकार को वोट दिया जा रहा है, किसान वोट देता है, तुम पे भरोसा करता है, तो आपको खुद नीचे मैदान में उतरना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, चौपाल में बैठना पड़ेगा और वहां बैठ के समस्या का हल करना पड़ेगा। इसके लिए समय फाउंडेशन माननी पड़ेगी, अधिकारी के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पर सर्वे करेगा वो बहुत तेजी के साथ सर्वे करे। शैलेश जी का ये कहना है कि एक दिन में उस काम को निपटा लिया जाए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उसको जल्द से जल्द किया जाए। कोई ऐसा हो जो मॉनिटर करे, क्योंकि ये नहीं ऐसा संभव हो पाता है कि जो सर्वे है वो बहुत जल्दी होता हो या उसमें कई महीने लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसानों की एक बड़ी समस्या है। अब प्रदेश सरकार उसके लिए क्या करेगी? देखिए, शैलेश भाई ने अभी एक बात का समर्थन तो किया कि हाँ, पिछली बार कुछ किसानों को समय मिल गया, हो सकती है कुछ त्रुटियां हो, लेकिन अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करें और सीधा कलेक्टर को निर्देश दिया गया। कलेक्टर के निर्देश के तहत एक कार्रवाई चलेगी। ये पूरे जो मुआवजा का है वो देखने का, उनकी निगरानी में पूरा कार्यक्रम ही चलेगा। मुआवजा कितना देना है, कब सर्वे करना है, तो मैं शैलेश भाई यहाँ बैठे हुए, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको भी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। मगर लेकिन जैसे मैंने बोला, शैलेश भाई ने उसको माना है कि हमारे अभी जो भुगतान किया था वो 80% के मेरे पास डाटा है। ठीक है शैलेश जी, आपको जवाब मिल चुका है। 80% किसानों को 2 महीने के अंदर मिल गया था। ये मेरे पास डाटा है। अभी और तेजी से होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इस बार नुकसान ज्यादा हुआ है। शैलेश जी, हाँ, वही मैं आश्वासन आपको मिल गया रही होगी तो इस बार पूरी वो हट जाएगी। तो मैं शैलेश भाई को यहाँ ये बैठ के यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी त्रुटियां रही होगी, पिछली बार हो सकता है त्रुटियां हो गई हो, मगर इस बार वो त्रुटियां नहीं होगी और जल्दी से जल्दी भुगतान होगा। ये हमारी सरकार का वादा है। जी ठीक है, चलिए ये वादा है शैलेश जी। प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं सत्य प्रकाश जी, और आपसे वादा करें, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पर खरा उतरें और किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।